हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। मैंने बच्चों से पूछा कि दाल और चावल बना दूँ, तो उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद होते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा फेवरेट नहीं है और इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया था जिसको रोटी खानी होगी मैं रोटी भी बना दूँगी, क्योंकि आटा फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर बस मैं पहले काउंटर टॉप साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पहले भी साफ़ थी, बट हुआ ये कि मुझे ना कॉकरोच दिख गया और शायद बाहर से आ गया था, तो फिर मुझे वहम हो गया था। वैसे मैं चीज़ों को ऊपर रखती हूँ, ढक कर रखती हूँ, फ्रिज में भी मैं चीज़ें ढक कर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अभी जो दाल है वो बनाऊँगी। मैं मसूर की दाल बना रही हूँ और मूंग की मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, मन नहीं किया मेरा ऐड करने को, तो फिर मैंने नहीं की थी। वैसे मैं दोनों मिक्स करके ही बनाती हूँ। तो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें सुनती ही रहेंगी मेरे बच्चे की। तो यहाँ पर मैंने कुकर में पानी ऐड कर लिया है अपने हिसाब से जितना मुझे लगा, और इसमें मैंने 2 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो अब मैं बस तड़का नहीं लगा रही हूँ। कभी कभी अब मैं तड़का नहीं लगा सकती हूँ अब भी 2-3 मंथ तक इस वजह से। तो यहाँ पर ना कभी कभी मैं भूल जाती हूँ और माइंड से निकल जाता है कि मुझे तड़का अभी नहीं लगाना है, तो फिर मैं लगा देती हूँ और बाद में मुझे याद आ जाता है। लेकिन इस टाइम पर मुझे याद था। तो यहाँ पे ना मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है और फिर मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, खांस नहीं पाती हूँ मैं, और ये भी रीज़न है, और तड़का लगाते भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो बेसिक मसाले रहते हैं वो डाल दिए, नमक ज़्यादा ऐड किया और मिर्च सिर्फ एक नाम मात्र के करीब, उसका इतना टेस्ट नहीं आता है। बाद में मैं ज़्यादा डाल दूँगी, मैं अपनी दाल निकाल दूँगी। और अब मैंने इसमें जो दाल है वो वॉश करके डाल दी है। तो एक बड़ा कुकर है, उसमें मुझे लगा मैं राइस बना दूँगी, इसमें मैं दाल बना दूँगी, क्योंकि इसमें जो छोटा कुकर है तो इसमें ना राइस का जो पानी है वो बाहर आ जाता है, दाल का भी आ जाता है, बट दाल अपने हिसाब से कम ज़्यादा हो तो नहीं आता है। तो यहाँ पर बस मैंने रख दिया है और ढक्कन लगा दूँगी। और ये दाल ऐसी है कि 1-2 सीटी में ना आराम से तैयार हो जाती है। तो हल्की रहती है, पेट के लिए अच्छी रहती है और काफ़ी ज़्यादा गुण भी है इसमें, जो मसूर की रहती है स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने जो राइस है वो निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपने हिसाब से, वो बोलते हैं ना 1 गिलास पानी में 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए थे चावल के, ताकि अगर बच गए तो बच्चे फिर भी खा सकते हैं। तो इसमें मैंने वैसे 4 गिलास डालने थे, लेकिन मैंने 3.5 ही ऐड किए थे, फिर बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं जो बाकी के चावल हैं वो रख दूँगी। वीडियो तो बन गया था, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाना था, क्या मेरी जर्नी रही है। और मुझसे ना पर्सनली भी कोई पूछ रहा था कि सी सेक्शन क्यों हुआ है जब पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो वैसे मैंने उनको वैसे बता दिया था और मैंने ये बोल दिया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे लगता है ऐसे वीडियो नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि बच्चा बारी बारी से सोता है, कभी उठता है, कभी कुछ, कभी रोता है। तो फिर मुझे ऐसे ही ना वॉइस ओवर करके ही बताना पड़ेगा, मैं ऐसे फ़ेस टू फेस नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज चीर दिए हैं और हरी मिर्च ये मैं चावल के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा क्या सिंपल से बनाने हैं, चलो इसमें थोड़ा सा मन को ये हो जाएगा कि मैंने कुछ ऐड कर दिया है।
पहले मुझे था कि मैं आलू भी कट करके डाल दूँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा ना गर्मी लग रही थी। मुझे लगा चलो मैं ऐसे ही बना देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर बस कुकर को मैंने एक बार वॉश कर लिया है। वैसे साफ़ ही था, लेकिन फिर भी मैं जब भी बर्तन यूज़ करती हूँ ना, तो मैं उसको अच्छे से साफ़ करके ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर चावल मैंने निकाल लिए हैं, इनको भी मैं अच्छे से 2 बार वॉश करती हूँ, बस जितना इसमें जो वाइट कलर का पानी रहता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो घी है 1 चम्मच ऐड कर दिया। वैसे ऑयल भी मैं ऐड कर देती हूँ तो वो महक हो जाती, तो फिर इसीलिए मुझे लगा चलो घी में 1 चम्मच से भी कम ही होगा। मैं ज़्यादा ऑयल रिफाइंड चावल में यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मेरा फेस पूरा पसीने पसीने हो रहा था और पानी पानी पिए जा रही थी बारी बारी से निकालने के बाद। तो घी ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब मैं इसमें जो तड़का है वो लगा दूंगी। इसको नीचे उतार कर ही मैं जो तड़का है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो प्याज है और हरी मिर्च है वो भुन चुकी है। मैं हरी मिर्च नहीं खाऊंगी, हरी मिर्च मैं साइड निकाल कर रख दूंगी। और यहाँ पर मैं वापस से फिर पानी पी रही थी। पूरा ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, मिक्स करके पीती हूँ, आधा नॉर्मल वाटर आधा ठंडा। और यहाँ पर मुझे हल्की सी खांसी होने लगी और फिर मुझे ना तकलीफ़ होने लगती है, तो इसीलिए जो तड़का है वो नीचे उतार कर लगाती हूँ। यहाँ पर ऑयल को कर लूँगी अच्छे से मैं वॉश 2 बार बस। और उसके बाद फिर मैं जो नमक रहता है अपने हिसाब से मसाले ऐड करूँगी, तो और फिर ये चावल भी बन जाएंगे। तो रात के टाइम मैंने ना और भी 1-2 काम करके सोना था, क्योंकि हमें सोते सोते 12-1 बज जाता है, क्योंकि बच्चा उठ जाता है और फिर वो कभी 12 बजे कभी 1 कभी 2 इस तरह से वो नींद लेता है। तो ये एक ना चम्मच है मेरे पास बड़ा सा, और ये बहुत अच्छा है, इससे ना पानी अपने आप निकलता जाता है। और ये शायद मैंने किसी शॉप से नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर ये था नहीं, और ये अच्छा है। और यहाँ पर ना मैं जो रबड़ है वो लगा रही थी कुकर की, तो इससे ना पानी अपने आप निकलता जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने शायद ये किसी मॉल से लिया था, वहाँ पर मुझे दिख गया जे। तो अब मैं जो चावल धोकर रखे हुए हैं वो मैं कर दूँगी इसमें ऐड। और बस फिर इसको 1 सीटी भी मैं लगने नहीं देती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि अब जो सीटी है वो आएगी तभी बंद कर देती हूँ, वरना ना ये ओवर कुक हो जाते हैं और वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। तो दूसरी तरफ जो मेरी दाल है वो भी बनने वाली है। बस 1 सीटी 2 सीटी लगाऊंगी, उसमें भी मैं ज़्यादा सीटी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर वापस से मुझे बहुत प्यास लगने लगी और मैं फिर पानी पी रही हूँ। ये बॉटल अभी भर कर रखी हुई थी, तो ज़्यादा पानी ठंडा नहीं था। और ये देखिए प्याज हरी मिर्च एकदम से ऊपर आ गई है और काफ़ी खिले खिले जो राइस है वो बनकर हो चुके हैं रेडी। अब दाल भी मैं साइड पर निकाल कर रख दूँगी खाने के लिए। अरे भैन जी सो जो तुसी। आ देखो जी साडी गुड़िया 11 बज गए सोन च नहीं आउंदी, ये उठी होना तड़के, ये सुबह दी उठी होना। आप ये सुती रहिंदी है, सानू ये सौन नहीं दिंदी। दिने आप सुती रहिंदी है, रात नूं ये झक्की जांदी है। सानू आउंदी इन्नी नींद, करिए तो करिए की, जाइए तो जाइए कित्थे की। हाँ यस, पिंपल छोटा सा। तो ये है सुबह का टाइम और रात में ही मैंने जे आलूओं को कट करके रख दिया था खाना खाने के बाद। और क्योंकि मुझे इन सब के लिए बनाने थे पकौड़े आलू वाले, और मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा काम मेरा बढ़ने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं,
स्पेशल बना देते हैं कुछ ना कुछ। तो रात में ही मैंने इनको ना पानी में डिप करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि सुबह मेरे पास ना तो टाइम होगा और बच्चों ने जल्दी स्कूल जाना था। मुझे लगा चलो ये भी टिफ़िन के लिए ले जाएंगे और ये भी खा लेंगे चाय के साथ। और बस फिर मुझे लगा कि अब मैं ऐसे ही करती हूँ। तो पानी इतना ठंडा था। तो पानी इतना ठंडा था कि ना हाथ भी मुझसे नहीं डाला जा रहा था। तो फिर बाद में ना मैंने थोड़ा पानी गर्म किया और इसमें डाला, ताकि जो आलू है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इस बीच मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि बेबी को फीड देना था और उसको चेंज करवाना था। और आपने जैसे कि सुना कि वो बहुत रोती है, अब बहुत वो रोने लगी है, क्योंकि ना अब उसको मुझे लगता है वो बाहर आ रही है अपने। जो पहले वो बहुत ज़्यादा ना सोती रहती थी, ज़्यादा रोती नहीं थी, अब डे बाय डे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। तो जब भी चेंज करवाती हूँ उसको तो इतना रोती है, इतना रोती है, फिर वो चुप नहीं होती है। तो फिर बस उसको चेंज कराया, फीड कराया और फिर मैंने इनको दी और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना स्ट्रेस हो रहा था कि बच्चे लेट ना हो जाएं। मुझे इनको भी फटाफट से रेडी करके स्कूल भेजना था। और ये रहा आमचूर पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको घोल को अच्छे से लगा लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी इन सब के लिए पकौड़े। तो यहाँ पर बस अब मैं पहले ऐसे करती थी कि मैं जो घोल है ना उसको अलग से घोल कर 20 मिनट के लिए छोड़ देती थी। फिर इतने अच्छे पकौड़े बनते हैं, इतने अच्छे सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, सुबह के 7 बज गए थे, तो बच्चे रेडी हो रहे थे। तो तब तक बस मैंने इनको बस बनाकर दे दिए थे। खाए इन लोगों ने नहीं थे, तो इन्होंने बोला कि हम लोग खाएंगे नहीं, बस साथ लेकर जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं बाकी के मैं बाद में बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बारी बारी से किचन में नहीं आ सकती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो मैं अभी फटाफट बनाकर डाल दूँगी। बीच बीच में मैं रेस्ट करने के लिए अंदर चली गई थी इनको डालकर कढ़ाई में। तो फिर मैं तब तक ये सीखते थे और फिर मैं वापस आ जाती थी, क्योंकि इतना मुझसे खड़ा नहीं हो पा रही हूँ मैं अब। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके हैं, बस अब मैं इनको इनके टिफ़िन बॉक्स में भर कर दूँगी। सबसे पहले इनके लिए ही बनाऊँगी ताकि वो ठंडे हो जाएं। जी, न्यू बॉर्न के साथ ऐसे ही काम को मैनेज करती हूँ मैं अब इस वक्त। तो यहाँ पर बस मैं अब जो रेडी है, जो ऑयल था वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल मतलब रिफाइंड में बनाए थे, क्योंकि सरसों के ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है और फिर उसकी महक दूर दूर तक चली जाती है, जो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो रिफाइंड इजी रहता है, बस जब गर्म हो जाए तब रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ना बेसन मुझसे कम रह गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे तो ऐसे भी आलू वाले खा लेंगे। तो बाद में जो बेसन है मैंने और ज़्यादा ऐड कर दिया था और इतने टेस्टी थे। मैंने थोड़ा सा खाकर देखा था, हल्का सा, तो बहुत टेस्टी बने थे। तो मुझे था कि कम ना पड़ जाएं, क्योंकि स्कूल के लिए रेडी करने थे। और यहाँ पर मैंने इनके जो टिफ़िन है वो निकाल दिए थे। अब मैं इनको ठंडा करके इसमें भरकर इनको दे दूँगी। और ये इनके लिए बना रही हूँ प्याज वाले, प्याज हरी मिर्च ऐड करके बनाए थे मैंने इनके लिए। बस बच्चों को भेजने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और तभी मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर घोल में ना पानी बाहर आने लगता है नमक की वजह से। तो ये भी अच्छे दिख रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और ये रही हरी मिर्ची। तो मैं सुबह से लगी हूँ एडिटिंग करने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि
बस ऐसा चल रही है आजकल लाइफ, बिजी बिजी बिजी। जब भी फ़ोन उठाती थी कभी बच्ची उठ जाती थी, कभी उसको चेंज कराना था, कभी मैं खुद रेस्ट ले रही थी, तो इस चक्कर में मुझे शाम हो गया। तो यहीं तक थी वीडियो। बाय।